जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड प्राइमरी में शामिल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अभी विचाराधीन है। ऐसे में मतलब फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है। यहाँ पर अभी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये था कि जब हम बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेकर के, फाइनल आंसर की को लेकर के, तो क्या जो बीएड वाली चीज़ है या बीएड का जो फैसला है बीएड बीटीसी का, वो आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके कारण यहाँ पर डिले हो रहा है। तो उसके कारण बिल्कुल से डिले नहीं हो रहा है। उसके बाद एक सवाल उठ खड़ा होता है कि यहाँ पर एक नोटिस में एक बात इंपॉर्टेंट करके मेंशन की हुई है। ये ऑफिशियल नोटिस था आपका केवीएस का, जो आपका आया था एलिजिबिलिटी को लेकर के। शुरुआत में आपकी जो वैकेंसीज थी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की बात की जाए, खासकर ये पीआरटी के नीचे आपका मेंशन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बोर्ड ऑन मेरिट, मतलब वो जा सकते हैं इसके थ्रू, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन या जो भी चीज़ें होंगी वो डिसाइड होंगी, वो ऐसे में निर्धारित कब होंगी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है उसके ऊपर। ऐसे में अगर डिसीज़न बीएड के पक्ष में नहीं आता है तो जो भी पैसे फीस दी गई है वो रिफ़ंड नहीं होगी। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि सर मान लीजिए सारी चीज़ें हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, आप जो है जब हम बात करते हैं केवीएस पीआरटी में आपने बीएड किया हुआ था, आप शिक्षक बन गए, इन दैट केस क्या होगा? मान लीजिए फिर फैसला आया और उसके बाद फिर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ तो ये कि अभी आपका जो इंटरव्यू है, जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो वो पूरी संभावना है कि आपका अप्रैल तक में जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर ज्वाइनिंग को लेकर के बात करेंगे कि केवीएस की ज्वाइनिंग जो है वो आपको कब मिलेगी, 2-2.5-3 महीने बाद ही कहीं ना कहीं संभावना जो है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रीवियस में ज्वाइनिंग होती आई है, तो वो उतना समय लगेगा आपको ज्वाइनिंग देने में। और इतना समय काफ़ी है, 2-2.5-3 महीने की जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है, चूँकि ये केंद्र सरकार की नौकरी है, ऐसे में पूरा यहाँ पर पुरजोर रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना डिसीजन सुना दे और उसके बाद जो जैसा भी होगा अकॉर्डिंगली जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी। एक चीज़ ये मान लीजिए कि ऐसे में मान लेते हैं कि ज्वाइनिंग हो गई और डिसीज़न जो है वो बाद में आता है, तो इन दैट केस भी जो बीएड वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं ऐसे में रद्द कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं इन्होंने जब फीस, इन्होंने ये बोला है कि वो उस पैनल में तभी शामिल होंगे, वो पैनल में तभी शामिल होंगे जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे में करेगा कि हाँ ठीक है इनको शामिल किया जा रहा है, या उनको डिनाई नहीं करेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना पैसा उन्हें वापस नहीं मिलेगा, तो वापस नहीं मिलेगा मतलब ही कहने का यही है, कहीं ना कहीं अगर बाद में डिसीज़न आता है तो वो ऐसे में पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, किसी भी तरीके के जो आपके कोर्ट कचहरी वाला पेच है उसमें फंसेगी नहीं सरकार। तो और कोई सवाल है इसके अलावा आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। जल्दी ही आपको केवीएस के फाइनल आंसर की बात करें और रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। किसी भी समय आप kvsangathan.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे आप चेक करते रहिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नए हैं तो महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, महेश अकेडमी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसे भी डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।